ईमान के साथ पहुंचाएं। इस कभी हरकत की भरपूर कुव्वत के साथ न सिर्फ इसकी मजम्मत करें बल्कि जनाब स्पीकर, ऐसे इक़दामात ये हाउस तजवीज़ करे, मौसर तरीन अल्फाज में करारदाद की मंजूरी हो। आप से मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मज़मूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे, जो कि हम न सिर्फ पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं बल्कि दुनिया के जो फोरम्स हैं उनको ये सिफारिशात पहुँचाएँ ताकि कभी दोबारा क़यामत तक इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। जनाब स्पीकर, कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये कुरान करीम का नज़ूल अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान करीम का नज़ूल हुआ और कुरान करीम की जो हिकमत है वो दुनिया को, पूरी दुनिया को मोहब्बत, इसार, सब्र और तहम्मुल की तलकीन करता है कुरान करीम। जनाब स्पीकर, कुरान करीम में बहुत सारे नबियों का जिक्र आया है, हज़रत मसीह का भी जिक्र आया है कुरान करीम में, बड़ा तफसील से जिक्र आया है और कई जगह पर उनका जिक्र आया है। हज़रत मरियम का जिक्र आया है और हम बतौर मुसलमान हम न सिर्फ उनको नबी मानते हैं, कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक उनका एहतराम करते हैं, उनकी किताबों का एहतराम करते हैं, उनके जो मज़ाहिब हैं उनका एहतराम करते हैं। कभी किसी ने यहाँ पर सुना या देखा, कम से कम मुझे तो उसका जनाब स्पीकर कतन को इल्म नहीं कि बाइबल की बेहुरमती की गई हो, बाइबल को जलाया गया हो। हम तो इन तमाम मज़ाहिब का हम एहतराम करते हैं ताकि हमारे मज़हब, हमारी किताब, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जनाब स्पीकर, इसके बावजूद ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, ये असल में जनाब स्पीकर दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, आज ये सारा ऐवान दुखी दिल के साथ बैठा है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम दुखी दिल के साथ हैं, दुनिया में बसने वाले अरबों मुसलमान, उनके दिल इंतहाई दुखी हैं और जख्मों से चूर चूर हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेहुरमती की करे, मैं समझता हूं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस माशरे में पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में और अपनी सिक्योरिटी में एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जनाब स्पीकर,
कि ये ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि वो अपनी तमाम मता जाने वो कुर्बान कर देते हैं कुरान करीम की हुर्मत के ऊपर, नबी करीम की हुर्मत के ऊपर। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो आज अगर यहां पर एहतजाजी रैलियां हो रही हैं और अगर तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी हवाले से भी हम कमज़ोर हैं या हमें इसका जवाब देना नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हम ये एहतजाजी रैलियां जो निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपकी तवज्जो से मैं पूरे पाकिस्तान के मैं अपने भाइयों और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि कल जुमा है और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर। तमाम जमातें, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जिंदगी के हर हिस्से के लोग हैं, तबके के जो लोग हैं, मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि आज इस ऐवान में मेरे तमाम साथियों और भाइयों और बहनों ने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करना है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये बदबख्त ज़हन, ये अल्लाह ताला की इस इंतहाई पाक कलाम को जलाकर ये एक तकसीम पैदा करना चाहते हैं ईसाई दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि हमें इसको, इस खबासत को, इस खबीस शख्स की खबासत को हमें एक इबरत की मिसाल बनाना चाहिए और उसके लिए हम तमाम सियासी और कानूनी जो चाराजोई हम करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम वो है OIC। और मैं शुक्रगुजार हूँ OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया और भरपूर उसमें न सिर्फ मजम्मती उन्होंने करारदाद पास की, बल्कि इक़दामात उठाने के लिए भी तजावीज़ का वहाँ पर जिक्र हुआ। मैं सऊदी अरब का, उनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम इस्लामी ममालिक का। हम उनके तमाम इन इक़दामात में पूरी तरह शरीक हैं और मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया को, जनाब स्पीकर, इसके ऊपर भरपूर आवाज़ बुलंद करनी होगी और दुनिया के हर कोने में जाकर हमें बुलंद आवाज़ के साथ और एक आवाज़ के साथ हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मजम्मत करनी है, बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला ना करे। आज यहाँ पे मुझे कहा गया कि इजलास हो रहा है और स्वीडन की हुकूमत ने भी अब मजम्मत की है। मैं पूछता हूँ कि मजम्मत की ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? असल बात यह है, अगर उनको बाद में इसका ख्याल आ गया और इट्स अ सेकंड थॉट तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? मैं समझता हूं कि ये वो सवालिया निशान है जनाब स्पीकर, जिसके लिए स्वीडन की हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और जवाब देना होगा। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर ये अर्ज करूँगा कि आप अभी जब ये तकारीर हो रही हूँ, मजम्मती तकारीर, इसको जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर एक मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर कराने के लिए एक कमेटी अभी बना दें। तमाम जो यहाँ पर अकाबरीन बैठे हैं, पार्लियामेंट के तमाम पार्टीज़ के यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब मैं समझता हूँ कि उनकी अभी कमेटी बैठ जाए और इजलास ख़त्म होने से पहले एक मौसर तरीन करारदाद वो यहाँ पर पेश की जाए। और हम जनाब स्पीकर आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सवाल पैदा नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सबका हक है, लेकिन क्या किसी को ये हक है कि इसकी आड़ में
वो किसी के मजहब के खिलाफ बात करे, किसी के जो इस्लामी मुसलमानों के खिलाफ वो प्रचार करे, प्रोपेगेंडा करे, जहर फैलाए, ये दुनिया में कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज ये हाउस एक बहुत ही मजबूत और बहुत एक सख्त तरीन अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत करते हुए तजावीज़ पेश करे कि किस तरह आइंदा के लिए हमें अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर वहाँ पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें तमाम दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर हम एक आवाज़ उठाएं और बताएं पूरी दुनिया को कि ये इस्लाम का नाम लेने वाले अरबों लोग आइंदा ये बदतरीन हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। स्वीडन में ये पहली मरतबा नहीं हुआ, चंद माह पहले भी ऐसा वाक़या हुआ था जनाब स्पीकर। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ये ऐवान पूरा हक रखता है कि शदीद तरीन अल्फाज में यहाँ पर तकारीर की जाए, शदीद तरीन अल्फाज में इनकी मजम्मत की जाए और ये जो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की गई है जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ, जो आग भड़काने की एक नापाक कोशिश की गई है, उसके खात्मे के लिए हम भरपूर यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं। जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पर शुरू में जो गुजारिशात की, लेकिन ईसाई दुनिया में एक ऐसी खातून भी हैं और वो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम है जसिंदा आर्डर्न। ये न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म ये खातून थी। आप देखें कि किस तरीके से वहाँ पर जो हमारे मुसलमान हैं न्यूजीलैंड में, किस तरीके से उनको गले से लगाया, किस तरीके से उनके साथ वो शफ़क़त से पेश आई, किस तरीके से उन्होंने इस्लामी जो वहाँ पर त्यौहार है उनको मनाने के लिए पूरी उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी, सिक्योरिटी दी उनको। जनाब स्पीकर, ईसाई दुनिया में ऐसे लीडर्स मौजूद हैं और उससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन पूरी इस्लामी दुनिया आज जसिंदा आर्डर्न को याद करती है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इस दुनिया में आपने ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान बामी अमन और सुकून कायम करने के लिए जो आपकी खदमात हैं, वो इस्लामी दुनिया, पाकिस्तान हमेशा उनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगा। जनाब स्पीकर, इस हवाले से मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े के हवाले से फिलफौर वो यून में एक इजलास बुलाएँ और इस इजलास में तमाम जो इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं या उनके नुमाइंदों को वहाँ पर बुलाएं ताकि वो अपनी सरबराही में उस इजलास में न सिर्फ एक मजम्मती करारदाद वहाँ पर पास करवाएं बल्कि तनबीह करें आइंदा के लिए ऐसी हुकूमतों को और ऐसे लोगों को जो कि आज ये आग भड़काने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहूँगा कि पोप फ्रांसिस ने देश की मजम्मत की है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने इस मज़मूम हरकत से ला ताल्लुकी का उन्होंने ऐलान किया है। जनाब स्पीकर, ये भी एक बहुत मस्बत कदम है। इससे यकीनन मुसलमानों के इस गुस्से को ठंडा करने के लिए ये बड़ा मुमद व माविन साबित होगा। जनाब स्पीकर, आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर आज ये हाउस आज खड़ा हो और बड़ी ज़रूरतमंदी से और अपने जो इस्लामी जज्बों के साथ ये सब सरशार हैं, आज ये इस कभी हरकत की भरपूर मजम्मत करके करारदाद पास कराएं और इंशाअल्लाह मेरा फिर ये फ़र्ज़ होगा कि मैं ये करारदाद स्वीडन की हुकूमत को पहुँचाऊँगा कि वो अपनी पार्लियामेंट में लेके आएँ और दुनिया के तमाम फोरम पर हम ये करारदाद लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह पूरी तवानाई से हम इस मज़मूम कार्रवाई के ख़िलाफ़
भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे और सफारती लेवल पर हमारा जो फॉरेन ऑफिस है इंशाअल्लाह भरपूर वो इस मामले में किरदार अदा कर रहा है। मैं इन अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि आज इस ऐवान में हमारे मस्जिद साथियों ने बात करनी है। अल्लाह ताला करेगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद ऐसी मज़मूम हरकतें दुनिया में होना बंद होंगी। इसके लिए हमें भरपूर तवानाई के साथ, हिम्मत के साथ और अपने ईमानी जज्बे के साथ हमें बात करना होगी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।